वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 16 सेट नंबर तक डिस्कस किया गया है। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। हमारे सभी वीडियोज का लिंक जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सेल स्टाइल फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के जो सेल स्टाइल के जो फंक्शन है वो कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में बोला गया है। तो आंसर जो होगा इसका एक होगा जो कि सही नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन जो ये सही है। आप लोग इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड टू एड अ रो इन वर्कशीट। इनमें से कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है वर्कशीट में एक रो इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें देखिए 4 नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट मेथड नहीं है रो इंसर्ट करने के लिए, बाकी ये तीनों रो इंसर्ट करने के लिए करेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खाली जगह इज अ वे टू अप्लाई प्रीसेट फॉर्मेटिंग डिफिनेशन। इसमें बोल रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसमें कौन सा प्रीसेट फंक्शन है या फॉर्मेटिंग है डिफिनेशन टू ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिजिनेट कॉल्ड हेडिंग वन। देखिए हेडिंग वन ये सब क्या होता है, ये सब आते हैं हम लोगों को स्टाइल्स के अंदर। एक तो यहाँ से पकड़ा जा रहा है, फॉर्मेट्स ऑल योर फर्स्ट लेवल हेडिंग्स इन अ particular font, bold face, single space and centered the heading 1 applied to your first level heading. Believe another document gives you one step to verify apply multiple format setting, font color, weight, justification, line spacing etc. for containing format your document। बोल रहा है ये सारे जो हेडिंग्स के जो फंक्शंस होते हैं सब स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में देखिए स्टाइल्स भरे जाएंगे, या तो आप स्टाइल भरिए या स्टाइल्स, जो भी आपको सूटेबल लगे आप ये ऑप्शन को वहां से फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी रिमूव वर्कशीट प्रोटेक्शन। हम लोग वर्कशीट से जो प्रोटेक्शन कैसे हटा सकते हैं। दैट हैज बीन अप्लाइड टू अ वर्कबुक, जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वर्कबुक में। हम लोग पहले करेंगे रिव्यू टैब में जाएंगे, तो क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिमन एंड देन प्रोटेक्ट वर्क चेंज ग्रुप से जाके प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इफ यू यूज अ डाटा सोर्सेस इन एक्सेल रेफरेंस टू एक्सेल एज द लिस्ट इट मस्ट मीट सम स्पेसिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि डाटा सोर्स को जो हम लोग यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग बोल रहा है कौन सा ऑप्शन जो है इसके नीचे दिया हुआ वो इनकरेक्ट है। तो इसका इनकरेक्ट है नंबर 2, देयर शुड बी एन एम्प्टी विद इन द लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल अवेलेबल अंडर मेनू हेडिंग। बोल रहा है कि प्रोटेक्ट जो सीट है ये किन मेनू या टैब यहाँ पूछ सकता है के अंतर्गत आता है, तो ये आता है रिव्यू टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्कशीट नेम। बोला इनमें से वैलिड वर्कशीट नेम कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए हिस्ट्री जो है वैलिड वर्कशीट नेम यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग एडीएसएल। मतलब एडीएसएल के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट के संबंध में। तो देखिए एडीएसएल का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये अपलोड स्पीड इज लेस देन डाउनलोड स्पीड। इसका अपलोड स्पीड जो है कम होता है डाउनलोडिंग स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू। कंपाइलर जो है सोर्स कोड को किस कोड में कन्वर्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉपर्टीज नहीं होता है। नीड टू बी अनस्ट्रक्चर्ड जो है प्रॉपर्टीज नहीं होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ न्यू डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज। मेल मर्ज के लिए नया डाटा सोर्स है इन वर्ड में यूजिंग द ऑप्शन मेलिंग। तो हम लोग मेलिंग यूजिंग करते हैं ऑप्शन का, तो ये होता है खाली जगह क्रिएट और न्यू लिस्ट। क्रिएट करते हैं न्यू लिस्ट का, तो किस चीज़ का क्रिएट करते हैं हम लोग, सिलेक्ट रेसिपेंट का क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है हम लोगों का होता है एक कंप्यूटर सिस्टम कैन ऑपरेट विदाउट इट। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है हम लोगों को एक कंप्यूटर सिस्टम कैन ऑपरेट विदाउट इट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 नंबर, इन अ क्लास बी नेटवर्क द फर्स्ट खाली बिट्स आर द नेटवर्क
क्लास बी के नेटवर्क में बीट के बारे में पूछा गया कि फर्स्ट बीट कितना होता है। आर द नेटवर्क पार्ट ऑफ द एड्रेसेस, तो इसमें जो होता है ये 16 बिट्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये इसको ऑब्जर्व करने बोल रहा है। सेल A3 हैज द फॉर्मूला, सेल A3 में एक फॉर्मूला है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कैसे इसका किया जाएगा यूज। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। द फॉर्मूला फ्रॉम सेल A3 इज कॉपीड टू सेल B3, देन द वैल्यू डिस्प्ले सेल B3 विल बी, तो मतलब B3 के नीचे वाले सेल का क्या वैल्यू होगा, यही सेम फॉर्मूला को अगर A3 से B3 में कॉपी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखिए हम लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया, आप यहाँ देख सकते हैं यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला को बोल रहा है अगर इस सेल में ड्रैग करके अगर हम लोग यहाँ कॉपी करते हैं तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा। हम लोग यहाँ से इसको ड्रैग किए, देखिए वैल्यू हम लोगों का आया 12। लेकिन अब देखिए इसका फॉर्मूला का सेल रेंज यहाँ दिया गया है, देखिए डॉलर लगा के ये A2 का जो सेल रेंज है इसको फिक्स कर दिया गया था। A2 जब हम लोगों का फिक्स कर दिया तो यहाँ B1 को A2 से मल्टीपल कर दिया गया, तो 4 गुना 3 12, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट फाइल इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज, मतलब लेटेस्ट वर्जन का जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है docx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू इम्बेड अ न्यू एम्प्टी एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू वर्ड, पुट द इंसर्शन पॉइंट को वेयर डू यू वांट टू इम्बेड द स्प्रेडशीट योर वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक द, किस स्टेप के अंदर करें। देखिए यहाँ पे आपको इसी वर्ड से हो जाएगा, इंसर्शन पॉइंट है, इंसर्ट के अंतर्गत ही ये आता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन एन एक्सेल वर्कबुक एक्सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, खाली जगह क्या सिलेक्ट कर लेता है, फॉर यू द नेम ऑफ द वर्कशीट अपीयर्स ऑन द शीट टैब बटन ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। जब भी हम लोग कोई चीज को फाइल सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है एक्सेल का शीट 1 नाम होता है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू चेंजिंग द रो हाइट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि चेंजिंग रो का हाइट का रेफरेंस के बारे में गलत बात बताया गया, इसमें जो कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, रो हाइट कैन ओनली बी चेंज फॉर 1 रो एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें से गलत बोला गया है। तो इसका देखिए, इट चेक्स द रिसीव्ड ईमेल साइलेंट एड्रेस, ये ऑप्शन इसका यहाँ पे गलत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ऑल द नंबर बिटवीन 0 to 100 0 से 100 के बीच में जो नंबर है शुड बी डिस्प्लेड इन रेड कलर, रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है, तो ये क्यों डिस्प्ले होगा, क्योंकि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया गया होगा, इसलिए वो डिस्प्ले हो रहा होगा रेड। नेक्स्ट है, स्मॉल पिक्चर फाउंड ऑन द Windows XP desktop are symbols representing programs, applications or files. Each of them is shortcut to an item, file or program inside the computer. These are called. उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग आइकॉन कहते हैं या शॉर्टकट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट इफ यू हैव 10 स्लाइड्स, आपके पास अगर 10 स्लाइड है एंड यू हैव सिलेक्टेड स्लाइड 5 और आपने 5 स्लाइड को सिलेक्ट करके रखा है, ऑन क्लिकिंग प्लस यू विल रीच, आप किस स्लाइड में पहुंच जाएंगे, जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे आपकी जो मैक्सिमम स्लाइड नंबर्स होती है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। इसका मैक्सिमम स्लाइड नंबर 10 है तो आप मैक्सिमम स्लाइड नंबर 10 पर पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड इन MS वर्ड टू, MS वर्ड में कंट्रोल आई क्या है, इटैलिक का शॉर्ट फॉर्म है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इटैलिशियन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऐड एन ऑटो शेप इन एक्सेल, आप ऐड कर सकते हैं ऑटो शेप को एक्सेल में। क्लिक खाली जगह, किस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक खाली जगह, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट द शेप एंड देन क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द शेप, तब आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे इसको, पहले इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद तब शेप्स में क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement is false with the reference to File Explorer is Windows 10, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है
विंडोज 10 के फाइल एक्सप्लोरर रेफरेंस के बारे में गलत बताया गया है। इसका ऑप्शन देखिए 2 नंबर सही होगा। विद द हेल्प ऑफ व्यू टैब यू कैन शेयर एनी ऑफ योर फाइल्स और फोल्डर्स विद अदर्स, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, हैज टू बी कॉपीड व्हिच बटन शुड वन क्लिक, तो हम लोग करेंगे कॉपी बटन पे क्लिक। नेक्स्ट है वाइल यूजिंग MS वर्ड, आप MS वर्ड को जब यूज करते हैं विच मेनू वुड यू यूज टू इंसर्टिंग अ फुट नोट इन द डॉक्यूमेंट, तो फुट नोट का जो इंसर्ट करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट में वो क्या प्रोसेस होता है, वो होता है रेफरेंस के अंतर्गत होता है। ये पूछा था कौन सा मेनू, तो ये रेफरेंस के मेनू के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट MS वर्ड इन विंडोज इन्वायरमेंट क्लिक ऑन द, खाली जगह किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन, फिर तीसरा स्टेप कौन क्या होगा, द क्लिक ऑन द MS वर्ड ऑप्शन। इसमें कहना चाह रहा है कि आपको MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो हम लोग जो इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद MS ऑफिस पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइक्रो प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी, माइक्रो प्रोसेस के अंतर्गत मिलियंस ऑफ टीनी होते हैं, क्या होते हैं यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्कशीट विथ डाटा इन लार्ज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू कीप द कॉलम हेडिंग इन द फर्स्ट रो, हेडिंग को फर्स्ट रो में रखना चाह रहा है। वर्कशीट विजिबल, दिखता जो वो हो। While you scroll to another area the worksheet, the following step needs to be performed, ये बोल रहा है कि कॉलम्स के हेडिंग को आप होल्ड करना चाहते, तो ये आप कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको जो करेंगे तो ये तो सबसे पहले आपको होल्ड करने का मतलब हो गया फ्रीज करेंगे, तो ये हम लोग करेंगे फ्रीज फर्स्ट रो को करना है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो वाला कौन सा ऑप्शन है, फ्रीज फर्स्ट रो 3 नंबर पे, आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन टू इंस्टॉलिंग सेटिंग अ प्रिंटर विथ योर विंडोज 10 बेस्ड लैपटॉप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोल रहा है अगर प्रिंटर को इंस्टॉलिंग कर रहे हैं आप विंडोज 10 में तो कौन सा फॉल्स इसमें स्टेटमेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए 4 नंबर ये फॉल्ट है। यू कैन सेट अ क्लाउड प्रिंटर, ये इंटरनेट पर फाइल अपलोडिंग और प्रिंटिंग का एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंस्टॉलिंग के बारे में पूछा गया, इसलिए आंसर यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है merging combine a main document with a data source to produce a merged document, the खाली जगह group of mailing tabs का जो ग्रुप है इसके बारे में बोल रहा है। टू व्यू लेटर्स बिफोर परफॉर्मिंग, मतलब परफॉर्म करने से पहले आप उसको व्यू करना चाहते हैं, तो देखिए परफॉर्म करने से पहले हम लोग किसी भी चीज का व्यू करते हैं तो वो प्रीव्यू होता है, इसका ऐसे भी आंसर आप मार सकते थे प्रीव्यू रिजल्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूज द फिनिश मर्ज कमांड व्हेन यू कॉन्फिडेंट दैट द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स आर एक्यूरेट, व्यू के पहले हम लोग जो भी परफॉर्म कैसा होगा देखना तो प्रीव्यू होता है, इसलिए यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ एक्सेस, मतलब बोल रहा है कौन सा स्पीड सबसे कम है, फिर उसके बाद कौन उससे ज्यादा है, ये पूछा जा रहा है। सेम सीक्वेंस 1 2 3, सबसे कम स्पीड डायलअप का, उसके ज्यादा DSL का, उसके आगे केबल का है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 3 documents that are involved in the mail merge process, the main document, the data sources and the outlook contact list होगा। नेक्स्ट है you have entered data into 5 different column, आप 5 डिफरेंट में डाटा को एंटर करते हैं कॉलम में, but realize that you cannot read all the information in the third column, लेकिन आपने रियलाइज किया कि आपको ये थर्ड इंफॉर्मेशन नहीं था। what would you automatically resize this column only, ये पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोगों का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिलेक्ट द थर्ड कॉलम एंड यूज द फॉर्मेट कॉलम ऑप्शन का जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन थर्ड कॉलम से संबंधित पूछा गया था, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन से भी छांटते तो देखिए थर्ड कॉलम का जिक्र जो है 3 और 4 में ही था, यहाँ ड्रैग का पिक्सल का फंक्शन नहीं यूज होता, तो इसलिए हम लोगों का आंसर यहाँ पे इजिली भी कर सकते थे 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू का मेन एम क्या होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका मेन व्यू हो जाएगा अरेंजमेंट द स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक द कंटेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स इन रो 4 द वर्कशीट बोल्ड, मतलब रो 4 का जितना भी कंटेंट्स है आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रो 4 को एंड बी बटन पे क्लिक करेंगे। बी कहने का मतलब यहाँ बोल्ड हो गया, बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, वहां पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का ये फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन पावर पॉइंट फॉर्मेट बैकग्राउंड, पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड जो यूज करते हैं ये हम लोग कहाँ से करते हैं, ये हम लोग स्लाइड डिजाइन के अंदर जाके करते हैं। ये स्लाइड डिजाइन क्या है, एक टैब का नाम है। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। हम लोग एक टेबल को इंसर्ट के टैब के अंतर्गत इंसर्ट करते हैं टेबल को। तो इसमें पूछा गया है 3 नंबर, चूज खाली जगह इफ यू वांट टू टेबल से सेल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड फिट द टेक्स्ट इनसाइड देम। ये देखिए 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर स्टेप वाइज दिया गया था। तो आपको इसमें से जानना था कि ये टेबल ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है तो ये कैसे हो जाता है। तो ये हम लोगों का ऑटो फॉर्मेट अगर सिलेक्ट करते हैं तो यही होगा। तो इसको बस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट फाइल्स ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। आप फाइल प्राप्त करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट फ्रॉम द अनदर कंप्यूटर, तो उस समय आप लोग क्या यूज करेंगे, FTP का यूज करेंगे। फाइल प्राप्त करना है तो फाइल प्राप्त करना है तो FTP का यूज करेंगे हम लोग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज यूजिंग ऑप्शन। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का लाइन स्पेसिंग जो है हम लोग चेंज करेंगे डॉक्यूमेंट में, इसी के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग डिजाइन में जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्री डिफाइंड लेआउट। आपको प्री डिफाइंड लेआउट कौन इसमें गलत है, स्लाइड्स MS पावर पॉइंट, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 3 कंटेंट्स लेआउट, ये ऑप्शन यहाँ पे प्री डिफाइंड जो है ये गलत है, बाकी सारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक कंप्यूटिंग सर्विस पावर्ड बाय क्लस्टर ऑफ हार्डवेयर समवेयर द वर्ल्ड एंड डिलीवर्ड टू योर टर्मिनल ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। देखिए क्लस्टर ऑफ हार्डवेयर के बारे में बताया गया है और ये दुनिया भर में बोल रहा है टर्मिनल पे यूज किया जाता है। तो ये कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। ये एक डाटा सेव करने के स्टोरेज भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ साउंड आइकॉन फॉन्ट्स कलर एंड स्क्रीन सेवर आर नाउन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड ऑप्शन, कौन सा इसमें इनवैलिड ऑप्शन है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटेक्ट टेबल क्या इनवैलिड ऑप्शन है, अनलॉक सेल, प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट शीट, ये सारे वैलिड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू एड कॉन्टेंट सेल A1 एंड A2। हम लोगों को जोड़ना है A1 और A सेल टूल को, तो हम लोग क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे A1:A2, ये फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ चार्जिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा। इनमें से कौन सा पोर्ट है जो चार्ज भी कर सकते हैं, उससे डाटा भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं ये USB के माध्यम से। नेक्स्ट है इन पेज एट्रीब्यूट द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ऑफ MS वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ऑप्शन। डायलॉग बॉक्स जो खुलता है पेज सेटअप का, उसमें से जो हम लोगों का पेज एट्रीब्यूट्स का बोल रहा है, कौन सा इसमें वैलिड ऑप्शन नहीं है। इसमें देखिए हम लोगों का पेपर साइज जो ये वैलिड ऑप्शन नहीं है। पेपर साइज क्या है, ये पेज ओरिएंटेशन का पार्ट के अंतर्गत आता है, इसमें से पेपर का हम लोग साइज को सिलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख टू प्रिंट लेवल्स यूजिंग मेल मर्ज। मेल मर्ज के लेवल्स का प्रिंट करना है, तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन को सिर्फ बड़ा किया, यहाँ पे भरना है आपको। गो टू मेलिंग, मेलिंग में जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं लेवल को, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्रिएट यहाँ पे भर देंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सारे फिर बाद के प्रोसेस के बारे में बताया गया, ऐसा आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह इन एक्सेल आर हेल्पफुल व्हेन वी सीक टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन अ सेल और वी आर ट्राइंग टू कंबाइन इंफॉर्मेशन। हम लोग इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना चाहते हैं कंटेंट इन मल्टीपल सेल, तो हम लोग क्या करेंगे, लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 नंबर लुकअप फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द चार्ट एलिमेंट व्हिच डिस्प्ले द डाटा वैल्यूज। डाटा वैल्यू को कौन सा चार्ट एलिमेंट डिस्प्ले करता है, एंड कैटेगराइज बेलो द चार्ट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हम लोग डाटा पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ कैन वन स्पेसिफाई दैट द यूजर्स ऑफ द वर्कशीट कैन चेंज एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग व्हेन द वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड। जब वर्कशीट प्रोटेक्ट होगा तो हम लोग कैसे इस काम को कर पाएंगे, इसके बारे में बोल रहा है। बाय अनटिकिंग द फॉर्मेट सेल एंड प्रोटेक्शन करेंगे, इसके बाद हम लोग वर्कशीट का काम फिर से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट स्लाइड नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं इन द स्लाइड में यूजेज, तो हम लोग उसको कहाँ करेंगे, तो हम लोग हीडर एंड फुटर में इंस्टॉल करेंगे, इसको नंबर को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव सिलेक्टेड द रोज 7 and 8, हम लोग 7 और 8 नंबर रो को सिलेक्ट कर लिए हैं। यू चूज इंसर्ट रो व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा ये पूछा गया है। तो 2 रो इंसर्ट होगा आफ्टर 6 नंबर रो का। चलिए करके देखते हैं। 7 और 8 रो को हम लोग यहाँ से मान लिया जाए क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रो हम लोगों के ऊपर यहाँ पे और इंसर्ट हो गए, यही चीज यहाँ पे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। ए खाली जगह इज अ लोकेशन फॉर सॉर्टिंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, इट इज फाउंड इन हेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस, यूनिक्स, विंडोज etc। ये क्या है, ये लोकेशन फाइल का ये क्या है, डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी। यहाँ आंसर हो गया ए डायरेक्टरी इज अ लोकेशन फॉर स्टोरिंग फाइल्स ऑफ ऑन योर कंप्यूटर। डायरेक्टरी आपके फाइल्स और लोकेशन को स्टोरिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following formatting option would be chosen for underline the contents of a cell in Microsoft Excel? यानी कि अंडरलाइन के बारे में पूछा गया कि कौन सा फॉर्मेटिंग हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग U का यूज करेंगे। U का मतलब अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following logical can be process an image? इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताइए, सब इमेज के टाइप है। एंड एक्सट्रैक्ट एनी प्रिंटेड टेक्स्ट इट फाइंड्स एंड कवर्स एज अ टेक्स्ट फाइल MS Word फाइल्स विच कैन बी एडिटेड, उसे कौन सा एडिटेड कर सकता है, तो ये करेगा इसको OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। द फुल फॉर्म ऑफ CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस होगा। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स लेआउट, टू चेंज द स्टाइल और टू चेंज द कलर यूज्ड इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यू वुड यूज द, किस टैब का यूज करेंगे आप लोग फॉर्मेट टैब का यूज करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसका बेसिक कमजोर है वो प्लेलिस्ट में लिंक डाला हुआ है, वहां से बेसिक के वीडियो और जहां पे आपको प्रॉब्लम लगे उससे रिलेटेड सारे वीडियो बनाया हुआ है, आप उस सारे वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।